बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा जो टॉपिक है वो है सोर्सेज ऑफ करंट। लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था कि किस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस्टेब्लिश होता है। दो टर्मिनल्स, अगर हम उसको दो टर्मिनल्स के दरमियान में पीस ऑफ वायर के दरमियान में हम बैटरी लगा देते हैं तो किस तरह से उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इस्टेब्लिश हो जाता है। और इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो ड्रिफ्ट जो हैं करते हैं ऑपोजिट डायरेक्शन में टू द फील्ड। माइनस ई डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन जो हैं वो ड्रिफ्ट करते हैं, दैट इज़ द ड्रिफ्ट वेलोसिटी। हमने डेफिनेशन उसकी देखी और हमने उसका यूनिट्स देखे कि उसके यूनिट्स के कितने होते हैं और उसकी वैल्यू कितनी होती है, 10⁻³ मीटर पर सेकेंड। ये हमने डिस्कस किया था। अब हम देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे सोर्सेज होते हैं करंट के जिससे हम इलेक्ट्रिसिटी जो है वो हासिल कर सकते हैं, करंट हासिल कर सकते हैं। अच्छा, अब देखें कि जब हम कंडक्टर लेते हैं, व्हेन टू कंडक्टर्स आर डिफरेंट पोटेंशियल्स आर जॉइंट बाय अ मेटेलिक वायर, द करंट विल फ्लो थ्रू द वायर। अगर हमने एक कंडक्टर लिया है, ठीक है, जो डिफरेंट पोटेंशियल्स पे हैं, जैसे कि मेटेलिक वायर है, ठीक है, और हमने उसको ज्वाइन कर दिया वायर के साथ। मेटल है, मेटल कंडक्टर है, कंडक्टर को लिया हमने और वो डिफरेंट पोटेंशियल्स पे अगर हैं, एक पॉजिटिव पे है एक नेगेटिव पोटेंशियल पे, और उस पीस ऑफ वायर के साथ हमने उसको कंडक्टर को कनेक्ट कर दिया है, ठीक है, तो करंट उसमें से फ़्लो होना शुरू हो जाएगा। और पॉजिटिव से नेगेटिव हमने कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन भी पढ़ी थी, पॉजिटिव से नेगेटिव। पॉजिटिव से नेगेटिव जो है वो हायर से लोअर पोटेंशियल की तरफ जो है उसमें करंट फ़्लो होना शुरू हो जाएगा, अनटिल अनलेस के वो एक ही वैल्यू आ जाए, सारी जितनी भी करंट है एक ही लेवल पे आ जाए, एक ही पोटेंशियल पे आ जाए, तो तब उसमें करंट स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। हमने उसे किसी बैटरी के साथ नहीं लगाया, हमने दो कंडक्टर्स लिए हैं, ठीक है, और डिफरेंट पोटेंशियल्स पे हैं। एक कंडक्टर पॉजिटिव पोटेंशियल पे है, एक कंडक्टर नेगेटिव पोटेंशियल पे है, और उसको हमने वायर के साथ जोड़ दिया है। अब हमने क्या किया है कि जब हम वायर के साथ जोड़ेंगे तो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ करंट फ़्लो होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि एक हायर पोटेंशियल पे है ना और एक लोअर पोटेंशियल पे है, तो करंट हायर से लो की तरफ जाती है अकॉर्डिंग टू कन्वेंशनल करंट। तो अब क्या होगा, क्योंकि चार्जेस एक ही लेवल पे आना चाहते हैं ना, हर एक चीज़ जो है वो एक ही लेवल पे आना चाहती है, इसलिए वो फ़्लो करेगी पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, ठीक है। तो वो चार्जेस फ़्लो करते जाएंगे अनटिल के सब जितने भी चार्जेस हैं वो सारे एक ही पोटेंशियल पर आ जाएंगे। अब सारे एक ही पोटेंशियल पे आ जाएंगे तो करंट फ़्लो होना स्टॉप हो जाएगी, ठीक है। अब देखें, अब हमें तो करंट रिक्वायर्ड है, हमें करंट अगर रिक्वायर्ड है तो हम क्या करेंगे, हम उसको बैटरी के साथ कनेक्ट कर देंगे, किसी सोर्स के साथ कनेक्ट कर देंगे। वो ऐसा सोर्स होगा जो कि कॉन्टीन्यूस हमें पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करेगा, पॉजिटिव और नेगेटिव पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करेगा। तो उस कॉन्टीन्यूस पोटेंशियल डिफरेंस के होने से क्या होगा, करंट कॉन्टीन्यूसली फ़्लो करना शुरू कर देगा। यानी कि अब वो पॉजिटिव और नेगेटिव जो यहाँ से फ़्लो कर रहे थे और एक ही पोटेंशियल पे आ गए थे, अब वो एक पोटेंशियल पर नहीं आ सकेंगे। करंट फ़्लो तो करेगी पॉजिटिव से नेगेटिव, लेकिन वो जो सोर्स है, वो पोटेंशियल डिफरेंस का सोर्स जो है वो क्या है, वो मेंटेन रखेगा। ये देखें, ये फॉर एग्जांपल ये हमारे पास सेल है, ठीक है, ये सेल जो है दैट हैविंग द केमिकल इन इट, और ये रिस्पॉन्सिबल है पोटेंशियल डिफरेंस का। आप अक्सर घरों में भी यूज़ करते होंगे, बेशुमार चीज़ों में सेल यूज़ करते होंगे, और आपने देखा होगा उसके ऊपर कोई 1.5 वोल्ट का है, ठीक है, कोई 3 वोल्ट का है, तो वो वोल्टेज जो है वो मेंटेन रखता है सेल अपने अंदर ड्यू टू दैट केमिकल।
एनर्जी, और वो पोटेंशियल डिफरेंस का सबब बनता है। एक साइड पॉजिटिव होती है उसकी और एक साइड नेगेटिव, ये भी लिखा होता है उसके ऊपर, ठीक है। यानी कि जब हम उसको पीस ऑफ वायर लगाएंगे एक साइड पॉजिटिव के साथ और एक साइड नेगेटिव के साथ, और उसे किसी डिवाइस के साथ, जैसे बल्ब है फॉर एग्जांपल, इसके साथ लगाएंगे, तो क्योंकि यहाँ कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन है, यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव, एक साइड हमेशा पॉजिटिव रहेगी और एक नेगेटिव रहेगी जब तक कि वो सेल यूटिलाइज़ नहीं हो जाता, ठीक है। आफ्टर सम टाइम जो है वो सेल जो है ख़त्म भी हो जाता है और हम उसको रिप्लेस कर देते हैं दूसरे सेल के साथ। तो इसको अगर हम बैटरी को ये सेल को अगर हम बल्ब के साथ लगाते हैं, तो क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन है पॉजिटिव और नेगेटिव का, तो बल्ब जो है वो ग्लो करना शुरू हो जाएगा, ठीक है। उसमें कांस्टेंट या स्टेडी करंट इस्टेब्लिश हो जाएगी, ठीक है। अब इसको हम पढ़ लेते हैं। द करंट continues to flow from higher potential to lower potential until both are at the same potential, ठीक है। हमने कहा कि हमने दो कंडक्टर लिए, एक को पॉजिटिव साइड और एक नेगेटिव साइड, एक कंडक्टर पॉजिटिव है चार्ज है और एक नेगेटिवली चार्ज है। अब हमने उसको ज्वाइन कर दिया वायर के साथ, तो उसमें पॉजिटिव से नेगेटिव साइड पे करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगी, और जब तक के दोनों एक ही पोटेंशियल पे ना आए, हायर से लोअर, तब तक करंट फ्लो होती रहेगी, ठीक है। आफ्टर दिस द करंट सीजेस टू फ्लो, जब सारी एक ही लेवल पे आ जाएंगे चार्जेस, तो वो करंट स्टॉप हो जाएगी। दस द करंट थ्रू द वायर डिक्रीजेस फ्रॉम मैक्सिमम वैल्यू टू ज़ीरो। अब ये मैक्सिमम थी, पॉजिटिव मैक्सिमम साइड थी, यहाँ मैक्सिमम से मिनिमम पे वैल्यू आ गई, मैक्सिमम टू ज़ीरो वैल्यू पर आ जाएगी। इन ऑर्डर टू हैव अ कांस्टेंट करंट, कांस्टेंट करंट के लिए, करंट मेंटेन करने के लिए, पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करने के लिए, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर और द एंड्स ऑफ द वायर शुड बी मेंटेन कांस्टेंट, ठीक है। हमने अगर उसको कांस्टेंट मैंने आपको बताया पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए, तो हम क्या करेंगे, हम उसको किसी सोर्स के साथ जो है वो लगा देंगे। This is achieved by connecting the ends of a wire to the terminal of a device called source of current, ठीक है। ये मैंने आपको सारा बता दिया डिटेल में कि इसको हमने कांस्टेंट अगर पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करना है, तो हम इसको सोर्स के साथ लगा देंगे, किसी सेल या बैटरी के साथ लगा देंगे जो कि पोटेंशियल एनर्जी उसके अंदर स्टोर्ड है, और वो रिस्पॉन्सिबल है उसके मेंटेन करने का, पोटेंशियल डिफरेंस के मेंटेन करने का, एक पॉजिटिव साइड और एक नेगेटिव साइड। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। पोटेंशियल का डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा ना, एक हायर लेवल पे और एक लोअर लेवल पे, तो उससे क्या होगा कि हम कोई भी डिवाइस जो है वो रन कर सकते हैं, जितनी उसकी वोल्टेज है, जितनी उसकी पावर है सेल की। तो हम बल्ब जो है, देखा हमने कि बल्ब जो है वो ग्लो करना शुरू हो जाएगा। देखें, ए सोर्स ऑफ करंट सच एज बैटरी कंटेन्स अ नियरली कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द एंड्स ऑफ अ कंडक्टर। बैटरी है ये, इसके अंदर कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन रहेगा, ठीक है, अक्रॉस द एंड ऑफ द कंडक्टर। अब देखें कि एवरी सोर्स ऑफ करंट कन्वर्ट सम नॉन इलेक्ट्रिकल एनर्जी सच एज केमिकल, मैकेनिकल, हीट और सोलर, ठीक है, इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। जितने भी सोर्सेज हैं वो नॉन इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है, जैसे कि केमिकल एनर्जी है, मैकेनिकल है, हीट है, सोलर एनर्जी है, ठीक है, उसको कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, इलेक्ट्रिसिटी में, इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, जिससे कि हम इलेक्ट्रिक करंट ले सकते हैं। देयर आर मैनी टाइप ऑफ सोर्सेज ऑफ करंट। अब देखें, हम उसकी एग्जांपल देख लेते हैं कि किस किस टाइप के सोर्सेज जो हैं वो हम ले सकते हैं, इस्तेमाल यूटिलाइज़ कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल सबसे पहले है सेल, ठीक है।